हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक को कवर करने वाला हूँ वो मल्टीबैगर मतलब पिछले 10 सालों में मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया है इन्वेस्टर को। और लेकिन इस समय थोड़ा उसमें गिरावट चल रही है। पिछले मतलब इस साल की शुरुआत से लेकर के अभी देखो तो स्टॉक्स लगभग 50% की गिरावट हो चुकी है, जो कि पूरी दुनिया के मार्केट में हलचल मची हुई है। हर एक स्टॉक्स में गिरावट चल रही है जब से एफआईआईज ने यानी कि जो कि फॉरेन इन्वेस्टर हैं अपने पैसे को इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं। ज़्यादातर अमेरिका के जो इन्वेस्टर हैं वो अपने इंडियन मार्केट से पैसे निकाल रही। इस वजह से तो पूरी स्टॉक्स में पूरी इंडिया या पूरी दुनिया के स्टॉक्स में गिरावट चल रही है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये स्टॉक्स पिछला रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा दिया है, इसके फाइनेंसिस भी काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। और दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक को कवर करने वाला हूँ ये स्टॉक किसी केमिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करता है। ये आज मैं आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी को कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये 50% गिरावट हो चुका है इसमें अभी तक। तो लोगों को लगता है कि यार अब इसका दौर ख़त्म हो गया है या आगे भी रिटर्न्स देगा कि नहीं देगा। तो इसी चीज़ को मैं कवर करने वाला हूँ और कई मैं सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिसकी बेसिस पर आप इसके पास्ट के रिटर्न्स से जैसा फ्यूचर में भी रिटर्न्स कमाने के लिए आप इसमें मतलब फोरकास्टिंग इसका कर सकते हैं कि ये जैसा पास्ट में इसने रिटर्न दिया है ये फ्यूचर में भी रिटर्न देगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं दोस्तों। तो इन्होंने देखिए, अभी सबसे पहले हम इनके रिटर्न्स को चेक करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कंपनी का नाम बता देते हैं। कंपनी का नाम टनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है। अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में अगर कुछ समय से हैं या ज़्यादा समय से हैं तो ये कंपनी आपसे छूटी नहीं होगी, आप बखूबी इस कंपनी को जानते होंगे। लेकिन बहुत सारे हम लोग जैसे जो छोटे इन्वेस्टर हैं जिनको कम एक्सपीरियंस है, उनको लगता है कि यार इस स्टॉक में अभी जान नहीं बची हुई है, मतलब गिरावट होती जा रही है, बाकी रिटर्न देगा कि नहीं देगा। तो बहुत से लोग पैनिक होकर के पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो अगर मैं इसमें और भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा जिसके बेसिस पर आपकी इसमें एक उम्मीद जगेगी कि जैसा इसने पास्ट में रिटर्न दिया है एक फ्यूचर में भी रिटर्न आगे भी देने की इसमें पोटेंशियल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये 2007 में कंपनी लिस्टेड हुई थी अगर इसका शुरुआत से देखा जाए तो, और मैक्सिमम अभी तक यानी 2022 तक, यानी लगभग इसने 15 सालों में तो सिर्फ 435% का रिटर्न दिया। लेकिन दोस्तों, इसका अगर हम सिर्फ पिछले 10 सालों का रिटर्न देखा जाए और ये मतलब कि 7 दिसंबर 2012 से 14 जनवरी 2022 तक यानी अप्रॉक्स 10 साल का रिटर्न देखा जाए तो इन्होंने 34,000% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट रिटर्न्स है दोस्तों। यानी कि अगर आपने इस कंपनी में सिर्फ 2012 में 10,000 रुपये भी लगाए होते ना तो अभी इसकी वैल्यू 34 लाख के ऊपर हो गई होती दोस्तों। तो ऐसा इसने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया है और अभी भी इसमें इस तरह के रिटर्न्स पाने की पोटेंशियल बची हुई है दोस्तों। मैं जिस वीडियो को कवर करता हूँ या जिस वीडियो को बनाता हूँ, जिस स्टॉक को कवर करता हूँ, उसका पूरा मतलब कि एनालिसिस करता हूँ दोस्तों, इंड टू इंड और स्टार्ट टू इंड एनालिसिस करता हूँ, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसलिए अगर आप किसी स्टॉक मेरे द्वारा रिकमेंड किया गया स्टॉक को अगर आप मतलब कि चॉइस करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आपको उसमें अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और पोजीशन बना पाएंगे उस स्टॉक में। तो दोस्तों, अगर मैं बीच में ही आपसे बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और और अपना जो भी आपके कमेंट्स हैं चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिख सकते हैं दोस्तों। तो आगे हम इसके चेक करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम तो पहले बता दिया, टनला प्लेटफॉर्म। कंपनी के बारे में समझते हैं। टनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड, फॉर्मली टनला सॉल्यूशंस लिमिटेड, मतलब कंपनी का नाम पहले टनला सॉल्यूशंस था। इज ए क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर एनेबलिंग बिजनेस टू कम्युनिकेशन विद देयर कस्टमर्स एंड इंटेंडेड रिसिपिएंट इन इट। तो ये कंपनी जाहिर सी बात है बेसिक चीज़ों में मैं समझा देता हूँ दोस्तों। मैसेजिंग सर्विस के थ्रू ये अपने जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको उनके कस्टमर से ये मिलवाने का काम करती है, जिनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है दोस्तों। इंडिया इट इज़ ए ग्लोबल A2P एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जो कि मैं पहले बता दिया दोस्तों। मार्केट पोजीशनिंग क्या है? कंपनी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी पास प्लेयर, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोवाइडर। इसका फुल फॉर्म आप चेक कर सकते हैं दोस्तों गूगल पर जा करके। तो ये प्रोवाइड कराते हैं और 800 बिलियन इंटरेक्शन जो इन्होंने किया था पिछले साल में,
और इनका 70% दोस्तों मार्केट शेयर है इंडिया में। और इनके प्रोडक्ट क्या क्या हैं, जैसे ट्रू ब्लॉक है, मेकिंग इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन यूज, यानी कि दुनिया में जो पहली ब्लॉकचेन आई थी ये टर्ला प्लेटफॉर्म के थ्रू आई थी, और जिनको इनका बड़ा ब्लॉकचेन सर्विस है वो ट्रू ब्लॉक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जियोग्राफिकल रेवेन्यू इनका कहाँ से आता है, इंडिया से 77% आता है, जो कि 2020 में इनका था, और 2019 में इनका 81% था, थोड़ा सा मतलब कि डाउन हुआ है। और ओवरसीज मतलब ऑल ओवर इनका वो 2019 में 19% था, जो कि बढ़ करके 2020 में 23% का रेवेन्यू हो गया दोस्तों। अब इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। वाइजली, ट्रू ब्लॉक, मैसेजिंग, वॉइस, IoT, ये सब सारे दोस्तों इनके प्रोडक्ट्स हैं। इनके प्रोडक्ट्स के मतलब कि अगर आप मतलब कि अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाके चेक कीजिए, इनकी वेबसाइट को पढ़िए दोस्तों। मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ कुछ चीज़ों, जैसे इट्स ब्लॉकचेन बेस्ड स्टैक दैट empowers इंडिविजुअल टू ट्रोली ओन कंट्रोल एंड मैनेज देयर कमर्शियल कम्युनिकेशंस, इनेबलिंग बिजनेस टू बिल्ड ट्रस्टेड रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर्स। मतलब बिजनेसेस को कस्टमर के बीच में जो कि ये मेल मिलाप करवाते हैं, ऐसा इनका प्रोडक्ट है दोस्तों इससे रिलेटेड। अब दोस्तों हम आगे इनके जो प्रोडक्ट के बारे में बता ही दिया दोस्तों, अब आगे इनका देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा करते हैं। R&D एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 1.6% इन FY20 वर्सेस 0.6% इन FY19 है। मतलब कि फाइनेंशियल 2019 में रेवेन्यू का 0.6% इन्होंने R&D पे खर्च किया था, और 2020 में इन्होंने 1.6% का, यानी कि R&D में काफ़ी अच्छा खर्च कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बात है दोस्तों। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एट 30 करोड़ फॉर FY20 इंक्रीज बाई 412%। मतलब कि 2020 में जो इनका R&D पर खर्च था वो 30 करोड़ का था, और कितने 412% इंक्रीज हुआ, कि जो कि पिछले साल इनका 2019 में 6 करोड़ था, उससे ये 412% यानी कि इन्होंने राइज कर दिया R&D पर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ कैपेक्स इंक्रीज ऑफ इंडियन रुपीज 24 करोड़, रजिस्टरिंग ए ग्रोथ ओवर 2019 ओवर 426%। तो इनका जो कैपेक्स भी है दोस्तों ये 426% से राइज हो चुका है 2019 और 2020 के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो कंपनी ने बाईबैक भी किया था, 11% शेयर्स को अपने बाईबैक किया था 81 रुपये के पर शेयर के हिसाब से दोस्तों, और जो कि 165 करोड़ का इनका बाईबैक था दोस्तों। अब आगे कंपनी के हम कुछ पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। जैसे कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है अभी 13,845 करोड़, स्टॉक का पी चल रहा है 25.7, और इंडस्ट्री का पी चल रहा है 27.8, जो कि अभी दोस्तों फेयर वैल्यू पर ही आ चुकी है, क्योंकि इंडस्ट्री पी से इसका जो है कि पी काफ़ी कम हो चुका है दोस्तों। ROE देखिए दोस्तों इन्होंने 48% का मेंटेन किया है अगर देखा जाए तो, और रिटर्न ऑन इक्विटी वही चीज़ मैंने जो बताया, और PEG रेशियो देखिए दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा है, यानी कि PEG रेशियो 0.5 के भी नीचे है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी भी यानी कर्ज इनके ऊपर न के बराबर है, 0.04 का है। करंट रेशियो भी 1.9 का मेंटेन किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए इनके पास फ्री कैश फ्लो भी 3 साल के एवरेज अगर देखा जाए तो 1000 करोड़ का है, जो कि बहुत ही गजब का है दोस्तों। पीक रेशियो भी इन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया। कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप वो 13,800 करोड़, इनके ऊपर कर्ज कितना सिर्फ 53 करोड़ का। आगे हम इनका क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट लास्ट का 4-5 क्वार्टर का चेक करेंगे। जैसे मार्च 2021 में इनका 649 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ 626 करोड़, फिर बढ़ा 842 करोड़, फिर उसके बाद 885 करोड़, फिर मार्च 2022 में इनका 853 करोड़ का रेवेन्यू था। और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसको OPM बोलते हैं, ये देखिए दोस्तों 21, 23, 22 इन्होंने अच्छा मेंटेन किया है। और इनका प्रॉफिट भी देखिए दोस्तों बढ़ता गया है, 104 करोड़, 103 करोड़, 104 करोड़, 136, 158 और 141 करोड़, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में बढ़ता गया है दोस्तों। अब इनका एनुअली हम इनका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। सेल्स देखिए इनका 2018 में 792 करोड़ था, फिर 1004 करोड़ हो गया, फिर 1943 करोड़, फिर 2341, फिर 3206 करोड़। मतलब कि रेवेन्यू भी देखिए इनका कंसिस्टेंटली इम्प्रूव होता जा रहा है। और इनका प्रॉफिट भी देखिए देखते हैं दोस्तों, 2018 में 19 करोड़, फिर 30 करोड़, 2020 में कोविड पीक लेवल पर था जिसकी वजह से इनको 200 करोड़ का लगभग लॉस हुआ था। और फिर उसके बाद लेकिन जैसे कोविड का केस खत्म होने लगा और मार्केट सारा रिकवर करने लगा तो इनको 356 करोड़ का देखिए प्रॉफिट हुआ है। और फिर उसके बाद मार्च 2022 में इनको 539 करोड़ का प्रॉफिट हुआ दोस्तों।
तो मतलब कि इनका बिजनेस तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो। फिर इनका कैश फ्लो देखेंगे, मतलब कि जो प्रॉफिट कमा रहे हैं अपने बिजनेस से, ये इन्वेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं उसमें, मतलब कि R&D में हो गया, और भी तरह की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, जिसकी वजह से आगे इनके प्रॉफिटेबिलिटी पर असर करेगा, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी आगे इनका इंक्रीज होगा। तो 54 करोड़ का इन्होंने 2019 में इन्वेस्टमेंट किया, फिर 2020 में 126 करोड़ का, मार्च 2021 में कोविड था इस वजह से इन्होंने इन्वेस्टिंग भी कम किया, 10 करोड़ का किया। मार्च 2022 में इन्होंने 111 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों। और आगे हम चेक करेंगे इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। देखिए, अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ किसी कंपनी का 10 से 12% रहता है तो उसको एक्सीलेंट माना जाता है, जो कि इन्होंने देखिए 10 साल का एवरेज 34% का CAGR था इनका, फिर 5 साल का 41, 3 साल का 47 और लास्ट के 12 महीने का इन्होंने 37% का सेल्स ग्रोथ जो है इन्होंने कवर किया है। प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने देखिए 10 साल का 18%, फिर 5 साल का 67, फिर 3 साल का 182, फिर लास्ट के 12 महीने का 52%। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आपका देखिए दोस्तों 20 से 25%, एवरेज 20% रहता है तो अच्छा माना जाता है, जो कि इसका 2 गुना 3 गुना इन्होंने मेंटेन किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्टॉक का प्राइस CAGR भी देखिए 10 साल का 68%, 5 साल का 98% और 3 साल का 139% और 1 साल का इन्होंने 27% के रिटर्न के हिसाब से इन्होंने स्टॉक का प्राइस CAGR इनका बढ़ा हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इन्होंने देखिए 5 साल का 19%, 28, फिर 48 लास्ट ईयर का था, जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। कंपनी के पास रिजर्व्स भी देखिए बढ़ता जा रहा है, 708 करोड़, 681, 880, 1340, मतलब रिजर्व्स ये इसलिए यूज होगा कि इनका बिजनेस मतलब कि अच्छे से रन कर पाएगा और उसमें कहीं पर रुकावट नहीं आएगी कैश की वजह से। तो ये रिजर्व्स इनका ये चीज़ करता है दोस्तों, तो बिजनेस भी मतलब कंटिन्यू चलता जाएगा और ग्रोथ भी होती जाएगी। इनके प्रोज देखिए क्या क्या है। प्रोज तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, कंपनी का जो आने वाला क्वार्टर का रिजल्ट है वो अच्छा आ सकता है। कंपनी ने पिछले 5 साल में 67 के हिसाब से जो कि प्रॉफिट ग्रोथ है रिकवर मतलब कि इन्होंने जनरेट किया हुआ है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट मतलब कि ट्रैक 3 ईयर्स मतलब 3 साल का इन्होंने ROE जो कि 27% का मेंटेन किया, जो कि बहुत अच्छा है। मीडियम सेल्स ग्रोथ भी 34% का लास्ट के 10 साल का मेंटेन किया, जो कि बहुत अच्छा है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 10.21 टाइम्स इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का जो है ये 10 गुना लगभग ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा अगर 2-3 गुना रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन 10 गुना है, जो कि देखिए दोस्तों उसके कंपेरिजन में इनके कौन अप्रोच तो 6 है 5 है, लेकिन कौन सीखी है। तो हर एक चीज़ में दोस्तों आपको ग्रीन फ्लैग तो नहीं मिलेगा, कुछ कुछ में रेड फ्लैग भी मिलेगा। तो हम एक दो अगर देखा जाएगा तो ग्रीन फ्लैग ज़्यादा है और रेड फ्लैग कम है, तो हम इस स्टॉक को इन्वेस्टिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब आगे हम इसमें प्रमोटर्स और सबकी होल्डिंग चेक कर लेंगे दोस्तों कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं। जैसे हम लोगों से रिटेल इन्वेस्टर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और भी बड़े बड़े जो सुपरस्टार इन्वेस्टर हैं, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग तो पिछले मतलब कि दिसंबर क्वार्टर में भी इन्होंने जो बढ़ाया था 42.51 से 43.74 किया, फिर वही मार्च क्वार्टर में इन्होंने मेंटेन करके रखा है। फिर उसके बाद ये FIs तो हर एक स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं, तो इन्होंने भी 0.01% का एग्जिट किया, वो भी ज़्यादा नहीं किया दोस्तों। फिर भी FIs देखिए 13% का होल्डिंग इसमें मेंटेन किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और DIs देखिए ये जो गिरावट का है ना, DI सबसे ज़्यादा फायदा उठाए हैं उन्होंने। दिसंबर में तो 0.05 का उनका होल्डिंग था, लेकिन मार्च में उन्होंने 3.03% का होल्डिंग बढ़ा लिया। जो कि ये बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं दोस्तों, ऐसे ही मौका ढूंढते हैं कि जब भी कोई अच्छा स्टॉक्स हो उसमें 50-60% का गिरावट हो जाए, और रिटेल इन्वेस्टर यानी हम जैसे छोटे इन्वेस्टर जो है छोड़ के भागते हैं, तो ये बड़े इन्वेस्टर जो है DIs हो गए, FIs हो गए, ये उस चीज़ को पकड़ते हैं जो और फ्यूचर में मल्टीपैकर रिटर्न्स फिर अर्न करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी पब्लिक की होल्डिंग देखिए कम हो रहा है, 42.74 से 39.77 हो रहा है, यानी हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर इसमें से भाग रहे हैं। और इसमें एक होल्डिंग कौन बना रहे हैं, DIs बना रहे हैं, उस चीज़ को खरीद रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अभी 1.4% का SBI लाइफ इंश्योरेंस ने उसमें होल्डिंग बनाया है। पॉइनियर इन्वेस्टमेंट फंड ने 1.0% का होल्डिंग बनाया है, जो कि देखा जाए तो एक पॉजिटिव सिग्नल है दोस्तों। दीपक सत्यप्रकाश गोयल भी देखिए 2.92% का होल्डिंग ये पिछले 2 क्वार्टर से मेंटेन किए हैं। पोंगुलेट्टी हर्षा रेड्डी जो कि साउथ के इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी 1.99 से 2.01% का होल्डिंग बढ़ा लिया है। तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं दोस्तों, ये पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन हम छोटे जैसे इन्वेस्टर डर के भाग रहे हैं, जो कि गलत बात है दोस्तों। अगर हम इनको भी फॉलो करके देख करके अगर इसमें होल्डिंग अपनी बना के रख सकते हैं, तो इनके साथ साथ हम भी आगे अच्छा खासा रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अभी जो इन्वेस्टर के बीच की सेंटीमेंट है क्या है, 75% तो लोग इसको बाई करने के लिए बोल रहे हैं, कोई भी सेल करने के लिए बोल नहीं रहा, और 25% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। यानी अगर आपके पास अगर पहले से होल्डिंग है तो 25% लोग बोल रहे हैं कि इसको होल्ड करके रखो, जबकि उसके अगेंस्ट 75% और बाई करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के बीच में आई हुई है। किसी स्टॉक का 50% गिर जाना और उसकी फाइनेंशियल भी अच्छे खासा मेंटेन है, तो एक तरह से 50% डिस्काउंट पर कोई स्टॉक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग मिल रहा है, तो दोस्तों एक तो अच्छी अपॉर्चुनिटी कही जाएगी दोस्तों उस चीज़ को। अभी देखिए इसमें जो 3 साल का इनका एवरेज रिटर्न था वो 1271% का था। डिलीवरी भी लोगों इसमें एक महीने का एवरेज 39% का उठाया, एक वीक का 40% के हिसाब से उठाया, और पिछले दिन का मतलब 31% के हिसाब से उन्होंने उठाया था। मतलब सोमवार का मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 28 जून को, तो 27 जून का जो डिलीवरी था 31% का था, जो कि एवरेज है। बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कर सकते। आगे देखिए फाइनेंशियल जो कि पैथोरॉस्की स्कोर होता है, अगर 7, 8, 9 रहता है तो एक्सीलेंट माना जाता है। तो अभी देखिए पैथोरॉस्की स्कोर भी बता रहा है इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, मतलब इसका फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग बता रहा है, और स्कोरिंग भी 8 दिया है, और 9 रहता है तो एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है। रेवेन्यू भी 47% के हिसाब से 3 साल का इनके CAGR था। नेट प्रॉफिट 162% का CAGR था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यानी जिसको OPM बोलते हैं, इनका 93% के हिसाब से था। वही जो मैंने बताया कि प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग मेंटेन करके रखी है, म्यूचुअल फंड ने भी 0.05 से 0.08 मार्च क्वार्टर में बढ़ाया। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड 4 थे, वो भी 4 मेंटेन है। एफआई जो थे कि स्लाइटली 0.01% का होल्डिंग डाउन के, जो कि बहुत ज़्यादा कम नहीं है। और एफआईज भी जो कि हर एक स्टॉक में देखा जाए तो दोस्तों एफआई जो है कि अपना एग्जिट ले रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन इस स्टॉक से 0.01% का खाली पर एग्जिट लिया है, यानी कि जो कि अभी भी अच्छा सिग्नल है इसमें। नंबर ऑफ एफआईज देखिए 134 थे, अभी 161 हो चुके हैं इसमें मार्च क्वार्टर में, यानी कि लगभग 30-32 जो कि एफआईएस हो इसमें होल्डिंग बढ़ा रही है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी 13.52 का उनका होल्डिंग था, अभी 16.50 का कर लिया है मार्च क्वार्टर में। यानी एक तरह से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड भी बढ़ा रहे हैं, एफआईएस भी बढ़ा रहे हैं होल्डिंग, और डीआईज भी बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग मेंटेन करके रखे हैं। मतलब हर तरह से देखिए दोस्तों, सिर्फ स्टॉक में सिर्फ 50% की गिरावट आई है, जो कि ये पैनिक सेलिंग हुई है और कुछ बात नहीं है बाकी, और स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है दोस्तों। अब इनका जो मनी कंट्रोल का शॉर्ट एनालिसिस होता है उसको देख लेते हैं। तो 14 इसमें स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस सिर्फ 3 है। वो भी क्या वीकनेसेस है, लास्ट को क्वार्टर का इनका थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हुआ था और कुछ नहीं। और अपॉर्चुनिटी इसमें देखिए क्या है, जो ब्रोकर है वो रिकमेंड कर रहे हैं और हाई टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है, ये इनका और मतलब अपॉर्चुनिटी इसमें। डी ग्रोथ इन रेवेन्यू, मतलब लास्ट का जो क्वार्टर का रिजल्ट था उसका रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी डाउन हुआ है, बस वही कहने वाली बात है। तो वही अभी इसमें देखिए 14 स्ट्रेंथ क्या क्या है दोस्तों। पैथोरॉस्की स्कोर कंपनी का अच्छा है, राइजिंग नेट कैश फ्लो इनका बढ़ता जा रहा है, कंपनी विथ हाई ट्रेवलिंग 12 मंथ EPS, लास्ट का 12 महीने का EPS अच्छा है, और गुड क्वार्टर ग्रोथ इन द रिसेंट रिजल्ट, मतलब रिजल्ट अच्छा था, मतलब रिसेंट रिजल्ट का उनका अच्छा था जो कि रिजल्ट था। ROC इनका 2 साल का अच्छा था, ROE इन्होंने 2 साल का अच्छा मेंटेन किया है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट इनका बढ़ता जा रहा है, कंपनी के पास डेट कम है, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट कर रही है बिजनेस से अपने, कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश इंप्रूविंग, मतलब कि लास्ट 2 साल से जो इनका कैश है नेट कैश जनरेट हो रहा है काफ़ी अच्छा। एनुअल प्रॉफिट भी अच्छा खासा इन्होंने 2 साल का मेंटेन किया, बुक वैल्यू 2 साल का अच्छा मेंटेन किया। कंपनी विथ 0 प्रमोटर पे, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर है कोई भी होल्डिंग को गिरवी नहीं रखे हैं, एफआईएस पे इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो इसमें 14 देखिए दोस्तों ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। इतने सारे मैंने पॉइंट बता दिए, अभी और क्या चाहिए आपको इसमें होल्डिंग अपनी बढ़ाने की या इन्वेस्टमेंट नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा चांस है दोस्तों। मैंने खुद करके रखा है दोस्तों, बाई एंड डिप्स में करता जा रहा हूँ इसमें। अब आगे हम इनका टेक्निकल व्यू ऑफ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो 200 DMA से देखिए, अगर देखा जाए तो 200 DMA अभी इनका स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1000 के आसपास, और 200 DMA कितना है 1399 के नीचे गया है, यानी बियरिश ट्रेंड माना जा रहा है। तो इस तरह से आप बाय ऑन डिप्स का आप इसमें फार्मूला अपना सकते हैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और RSI 14 देखा जाए तो RSI 14 अगर 30 के नीचे जाता है तो इस तरह से ओवर सोल्ड उसको माना जाता है, और फिर बाद में ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि स्टॉक को ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देखिए 35 तो आ चुका है, 30 के नीचे आएगा तो मतलब इसका फिर से ऊपर जाना तय है।
तो अभी भी RSI भी बता रहा है कि आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का अपना मूड बना रहे हैं तो अपने बेसिस पर रिसर्च ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उससे सलाह ज़रूर ले लीजिए दोस्तों। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी चीज़ें कवर कर लिया है दोस्तों। और अगर दोस्तों लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। आपका एक लाइक मेरा कितना उत्साहवर्धन करता है दोस्तों, आप इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आप कमेंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट आप लिख सकते हैं दोस्तों। हर एक कमेंट का आपको मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा दोस्तों। थैंक यू।